अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 17 सितंबर है और बुध का रोज़ है और इस वक्त पाकिस्तान से भी खबरें हैं और कुछ खबरें लंदन से भी हैं। लंदन से सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या लंदन प्लान 2 इस वक्त इन द मेकिंग है। इसके ऊपर बात करेंगे। एक आध बंदा यहाँ पे लंदन आ चुका है। अगले 3-4 दिनों में 2-3 बड़ी शख्सियात लंदन आने वाली हैं। उनकी अचानक लंदन आमद का क्या मामला है, यहाँ क्या होने जा रहा है, एक तो वो उस पर बात करेंगे और इसका पाकिस्तान की हालात, फ्यूचर, मुस्तकबिल, माजी, हाल किस पे ऊपर क्या असर पड़ना है, ज़रा इस पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जेल ट्रायल जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब वो ऑनलाइन ट्रायल होगा। ये क्यों हुआ, क्या बाजी डर गई या कर्नल डर गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पे इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं और ये सब चीज़ें क्यों की गई हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो गर्मा गर्मी है वो बहुत बढ़ चुकी है और जस्टिस डोगर जो हैं वो सारे कपड़े उतार कर मैदान में आ चुके हैं और ईमान हाजिर मदारी के साथ तो एक तरफ उनका सिलसिला चल रहा है, जिस तरह की ज़्यादती वो कर रहे हैं और इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने साथी जजों के ऊपर भी उनकी छुरियां चल रही हैं। और फिर इस वक्त नून ही लीग के ही वकला जो हैं उनको एक्सपोज करने में मसरूफ़ हैं। वो क्या मामला है। फिर खदीजा शाह को जिस भोंडे अंदाज से जो फ़ैसला आया है उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करते हैं जनाब लंदन प्लान 2 की। इस वक्त ये चर्चा हो रही है कि जनाब जो नवाज़ शरीफ साहब लंदन एक रिपोर्ट के मुताबिक तशरीफ़ ला चुके हैं, दूसरी रिपोर्ट है कि वो इस वक्त जिनीवा में हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ आ चुके हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो अगले 2 दिनों में जो हैं जनाब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं लंदन में। और फिर उसके बाद आसिम मुनीर साहब की भी अमेरिका रवानगी से कबल लंदन रुकने की इतलात हैं। ये क्या माजरा है, क्या ये लंदन प्लान 2 है या कोई यहाँ अहम बातें डिस्कस होने जा रही हैं। बात शुरू करते हैं नवाज़ शरीफ की लंदन आमद से। नवाज़ शरीफ के बारे में ख़बरें ये हैं कि वो लंदन आ चुके हैं, लेकिन उनके करीबी ज़राए ने हमें बताया है कि वो इस वक्त अपने साहबजादे हसन नवाज़ के साथ जिनीवा में गालबन हैं। उनका जो हार्ट सर्जन है, कोई डॉक्टर है, उसके साथ उनकी मुलाकात है, जो उन्होंने अपने कोई दिल का हाल करना है, उसके साथ जाके ये चेक करवाना है। जो भी वो वहाँ हैं और गालबन वो इस वीकेंड के ऊपर जो है वो बरतानिया आएंगे और वीकेंड ही के ऊपर आप याद रखिएगा 19-20 को ये जो मुतवक्का है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाला जो इस वक्त कहते हैं कि एयर माइल्स इकट्ठे करने में मसरूफ़ है, वो भी पहुँचेगा। और इसके साथ साथ इतलात हैं कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो भी गालबन शायद लंदन आएंगे। आसिम मुनीर की अभी लंदन आमद जो है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन आई एम श्योर हमारे जो चीते हैं, लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कड़ी नज़र रखी हुई है फ़्लाइट। अब लोगों को तो देखें ना, आज का जो दौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आप उनके जो जहाज़ का इंसिग्निया है उससे भी ट्रेस कर सकते हैं कि वो कब उड़ान भरेंगे और किस तरफ उड़ान भरेंगे। और चीते इस वक्त अपनी निगाह रखे हुए हैं। दूसरी जानिब जहाँ के लंदन प्लान से मुतल्लिक़ आपको बड़ी एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बात बताता हूँ। कुछ रोज़ कबल बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन में बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें इंटेलिजेंस वाले और जो वहाँ पे वो बैठा होता है एक करप्ट किस्म का जो सफ़ीर बनाया हुआ है, जिसने इलेक्शन रिगिंग की रिपोर्ट दबाने में भी ड्रॉप साइड न्यूज़ के मुताबिक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वहाँ पे उनकी मीटिंग इस एजेंडा पर हुई कि जी उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक यहाँ पे एम्बेसी ने जो है इकट्ठ रखा हुआ है, जिसमें आसिम मुनीर साहब को भी मदऊ किया जा रहा है। लेकिन अब वो सोच ये रहे हैं कि इसकी जो फंक्शन है वो कब किया जाए और इस चीज़ को वो मुंसलिक कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का लंदन में जो मुजाहरे का प्लान है। एक तरफ बरतानिया में जो स्पेशली लंदन के गिरदोनवा में पाकिस्तानी मुकीम हैं वो शिद्दत के साथ जो शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ लोग आ रहे हैं इसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आसिम मुनीर की आमद, एक्सटेंशन और इन तमाम मामलों को लेकर भी वो अपने एहतजाज की तैयारी हो रही है। मुख्तलिफ जो कह लीजिए कि इस्लाम लंदन में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने तो ये प्लान किया है कि जितने दिन ये यहाँ पे हों हम रोज़ एहतजाज करें। दूसरी तरफ हाई कमीशन को ये वक्ता पड़ा हुआ है कि जिस दिन एहतजाज होगा हम उससे अगले दिन इनविटेशन रखेंगे। एक इनविटेशन जो है उन्होंने गवर्नर होटल जो है पार्क लेन में, उसकी ऑलरेडी उन्होंने शेयर भी की है, लेकिन जिन लोगों को इनवाइट किया जा रहा है उनको कुछ हदायत दी जा रही हैं कि
एक तो आपको वहाँ पे टेलीफोन लाने की इजाज़त नहीं होगी, किसी किस्म का कोई कैमरा नहीं होगा, शदीद चेकिंग होगी। इवन जूतियाँ भी देखेंगे कि अगर वो इजीली उतारी जा सकने वाली हैं तो फिर भी आप अंदर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे जूतियाँ पड़ने का भी ख़दशा है। लेकिन इसके साथ साथ ये हदायत जारी की गई है कि अपने आप को पूरे वीकेंड पे अवेलेबल रखें। जो लोग इनवाइट हैं, जो बड़े केयरफुली, जो ISI के जो लिंक ऑफिसर लंदन में हैं, उनके स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के बाद उन लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं जो लोग ये अटेंड करेंगे वो कितने इस वक्त करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के। खैर, तो उनको ये कहा गया है कि आपने हफ्ते और इतवार दोनों दिन, यानी कि 20 और 21 दोनों दिन अवेलेबल रहना है। आपको लास्ट मिनट बताया जाएगा, जो लोकेशन है वो भी तब्दील हो सकती है और वक्त भी तब्दील हो सकता है। और ये सारे का सारा ये है कि तहरीक इंसाफ लंदन वाले मुजाहरा कब करेंगे। अब इस बात से आप अंदाज़ा कर लें कि कितना डर और खौफ है इस वक्त इन लोगों को तहरीक इंसाफ के लोगों से बरतानिया में। और फिर एक तरफ वो शिकायत करते हैं कि देखें जी 20 लोग आए थे एहतजाज के लिए, 30 आए थे। मेरा ये ख्याल है ये 20-30 ही इनके लिए बहुत काफ़ी हैं। अगर 20-30 भी आ गए तो इनकी तो वैसे ही नींदें हराम हो जानी है। तो खैर, ये तो हो गया इसका एक सियासी मंजरनामा। दूसरी जानिब लंदन में ये जो आमद हो रही है और यहाँ जो बैठक होने जा रही है, इसका क्या मकसद है। बाय द वे, पहली वाली बात के ऊपर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ। हमारे ज़राए के मुताबिक हमें पता चला है कि आसिम मुनीर को तो एडवाइस किया जा रहा है कि आप लंदन में जो ये पब्लिक गैदरिंग है या पब्लिक मीटिंग है जिसके अंदर शहबाज शरीफ होगा, उस पे तो आप ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी इज़्ज़त की है, इसमें उनकी जान को वैसे कोई ऐसी टेंशन नहीं है बरतानिया में, या ऐसी कोई ख़तरा नहीं है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो इनकी इज़्ज़त के लिए है कि वो किसी वक्त भी पामाल हो सकती है, तो लिहाजा आप किनारा कशी करें। दूसरी जानिब आपको पता है, फ़ौजी जो फ्रंट फुट पे खेलने की ख्वाहिश होती है, दिल भी करता है बंदे इकट्ठे हों और वहाँ पे बैठ के उनके बातें सुनाएं, तो ये भी लास्ट मिनट में पता चल सकता है। लेकिन बहरहाल जो मुजाहरा करने वाले हैं वो तो इस वक्त बेताब हैं, वो आए ना आए मुजाहरे तो बड़े शदीद होने वाले हैं। मैं भी रिकमेंड करूँगा, जो लंदन से इर्द गिर्द में लोग रहते हैं, लंदन में रहते हैं, हफ्ता इतवार होना है, निकलें ज़रा और आके अपने जो जज्बात हैं उनका इजहार करें। और जो भी लोकेशन होगी, चाहे वो हाई कमीशन हो, कोई होटल हो या कोई और जगह हो, वहाँ पे जहाँ की भी कॉल दी जाती है उस पर ज़रूर पहुँचिए। अब आ जाए जो इस वक्त लंदन प्लान है, इसके अंदर क्या होने जा रहा है या इसमें क्या डिस्कस हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब इस मौके के ऊपर, जिस वक्त नोटिफिकेशन होना है और ये सिलसिले चल रहे हैं, बड़ी कमाल चालाकी और बारीकी से पाकिस्तान छोड़कर यूरोप आ गए हैं। इस वक्त अगर जिनीवा में हैं या वीकेंड पे लंदन पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनका 3-4 हफ्ते जो है वो लंदन में ही क़याम का इरादा है। यानी कि अक्टूबर के तकरीबन एंड तक नवाज़ शरीफ जो है वो लंदन में ही रहेंगे। और उसकी वजह गालिबन यही है कि जो उन्होंने सलाह मशवरे करने हैं, जो मेल मुलाकातें करनी हैं, जो दूसरी, देखिए इसमें मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि आसिम मुनीर साहब अपनी लॉबिंग जो है अमेरिका में मोहसिन नकवी के थ्रू तो करी जा रहे हैं, और जो भी उनको अपनी 5 साल एक्सटेंशन और DGISI का क्या करना है क्या नहीं करना, इसके ऊपर वो बहुत शिद्दत के साथ अपनी लॉबिंग करी जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमती जो जमात है, मुस्लिम लीग नून, जो इत्तेहादी है इस वक्त आसिम मुनीर की, उनकी भी इस वक्त बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। इस सिलसिले में नवाज़ शरीफ का लंदन आना दरअसल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से लंदन में, याद रखिए कि नवाज़ शरीफ के जो हैंडलर्स हैं US एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो मुलाकातें और वो जो सिलसिला है उन लोगों का जो अब रिलेटिवली लोअर लेवल का स्टाफ है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का, वो नवाज़ शरीफ से लंदन में ही मिलता रहा है। अब उन्हीं लोगों से मेल मुलाकात, बातचीत, मशवरे वो लंदन में किए जाएंगे। ये है वजह नवाज़ शरीफ की लंदन आने की। दूसरी ये थी कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में उनको सुना जाता है, देखा जाता है, जिनकी एक्सटेंशन होनी है उन्होंने कड़ी नज़र और कड़े कान खड़े किए हुए हैं इनके ऊपर। तो लिहाजा उस बातचीत के लिए और जो भी सलाह मशवरे करने हैं और जो भी गेम डालनी है उसके लिए उनका पाकिस्तान से बाहर होना जो है वो बहुत ज़रूरी था। तो ये वजह है नवाज़ शरीफ के लंदन आने की। शहबाज शरीफ भी उसके 2 रोज़ बाद यहाँ पे आएगा, और फिर दोनों भाइयों की जो असल बातचीत होनी है, जहाँ पे नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ को अपना असल प्लान बताएगा कि बेटा तुमने करना क्या है, वो भी उसको लंदन में उनके अपने फ्लैट के महफूज मुकाम पर ही बताया जाएगा, पार्क लेन में। ये वजह है इन दोनों की। मैं नहीं समझता, मेरे पास इस वक्त कोई इतलात नहीं है कि आया इस मीटिंग में आसिम मुनीर भी शरीक होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी बात, क्योंकि इस वक्त नवाज़ शरीफ का जो सबसे
आप कह लीजिए जो बड़ा एजेंडा है वो अपने इंटरनेशनल कनेक्शंस, जिसमें ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया भी शामिल है और अमेरिका भी शामिल है उनके साथ, और बरतानिया की भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो शामिल है, उनसे बातचीत है। और उस बातचीत के बाद उसने अपना लाया अमल तैयार करना है कि जी फील्ड मार्शल साहब का करना की है और मैनू विचों मिलना की है। असल इशू ये नहीं है कि उनका करना क्या है, करने जोगे तो ये है नहीं कि कुछ ऊपर लेफ़्ट राइट कर सकें, लेकिन जो चीज़ इस बारगेन में, बिकॉज दिस इज़ द रिमेंबर दिस इज़ द ओनली ओकेजन जब इनसे कुछ लिया जा सकता है नवाज शरीफ की नज़र में। और वो क्या चाहते हैं वो हम सब जानते हैं, वो दोबारा वज़ीर आज़म, शायद बारह चौथी बारह जो भी बार है वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो उसके लिए ये लंदन में इसका इंतखाब किया गया है। हम आपको बताते रहेंगे कि लंदन प्लान जैसे जैसे वहाँ पे अंदर जो हमारी मक्खियाँ, बिल्लियाँ और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं वो ख़बरें निकालती रहेंगी। लंदन भी इस वक्त जो है ना गढ़ बन चुका है। मैं भी 4 दिनों से कैम्ब्रिज छोड़ के पहले मैं कहा यार लंदन में कोई उधर जाके टेंट टूट लगाते हैं ताकि वहाँ से कोई ईज़ ड्रॉप कर सकें, कोई बातें सुन सकें कि ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं, ताकि आप लोगों को बताते रहें। मुझे हाल ही में पता लगा है कि मेरे वीलॉग से, मेरी बातों से और मेरे तज्ज़िये से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान भी रहते हैं, तकलीफ़ भी है उनको। और ये बात सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ्स में नहीं है, पिंडी अपारे में भी है। तो इसलिए अब हमने भी थोड़ी सी मेहनत इस पर ज़्यादा करने का फ़ैसला कर लिया है और इन्हीं की बातें आपको ज़्यादातर सुनाते रहेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो जेल ट्रायल है, जो GHQ हमला से मुतल्लिका केस था, उसकी नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत ने कैंसिल कर दिया है और अब उनका जेल ट्रायल नहीं होगा और वो उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी जो वजह हमें बताई जा रही है वो वजह ये है कि बाजी डर गई। बाजी क्या डरी है? बाजी के साथ कर्नल भी डर गया है, क्योंकि कल के रोज़ जो इमरान खान साहब ने FIA की टीम के साथ किया है, गए तो वो तफ्तीश करने थे अपनी तरफ से, लेकिन उसके बाद जो उनकी छितर परेड वहाँ पे इमरान खान साहब ने की है और उसका जो बयानिया बाहर आया है, उससे वो फिर आप कहते हैं बाजी भी ज़िच हो गई और कर्नल भी ज़िच हो गया। और उसके बाद यही फ़ैसला किया गया कि इमरान खान साहब को ये जो ओकेजन है, जिसमें देखिए याद रखिए कि जो GHQ हमला केस है उसमें तकरीबन 100 के करीब तो ऐसे वो तो बंदा इकट्ठा हो जाता है, वकील भी होते हैं, दर्जनों के हिसाब से उसमें मुलजमान हैं। तो खान साहब को 100-150 बंदा मिलता है तो खान साहब वहाँ जलसा कर लेते हैं और उस जलसे में उनका बयानिया बाहर आ जाता है और वो बड़ा चलता है और इनके बनाए हुए बयानिया के सत्यानाश हो जाता है। अब जिस तरह से कल FIA वाले अपनी तरफ से तफ्तीश करने गए थे कि भाई आपका सोशल मीडिया अकाउंट कौन चलाता है, तो खान साहब ने उनकी जई तई कर दी। तो अब ये वाली चीज़ फ़ैसला हुआ है कि इनको ये मौका ना दिया जाए और जो है वो ऑनलाइन ट्रायल किया जाए। तोशा खाना केस से मुतल्लिका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और उसके बारे में हमें ये बताया जा रहा है कि तोशा खाना केस में इनकी प्रेफरेंस ये है कि इसको डिले ना होने दिया जाए और जल्दी 3-4 समातों के अंदर उस केस को कंक्लूड किया जाए ताकि उसमें सज़ा हो जाए, ताकि एक बात सिक्का बंद हो जाए कि सिर्फ एक केस में इस वक्त वो नहीं है, अगर उसमें बेल हो भी जाती है, देनी भी पड़ती है किसी वजह से, तो दूसरे केस में भी उनको काफ़ी अरसा रखा जा सके। तो लिहाजा उस केस में चूँकि रखना ना आए, इसलिए उस केस को फ़िलहाल जेल में जारी रहने दिया जा रहा है। और उसमें मैंने जैसे आपको कहा है अहम तरीन विटनेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो गवाही चाहे जो मर्ज़ी दे, अपनी गवाही पे खड़े रहें ना रहें, फ़ैसला तो पहले से लिख कर रखा हुआ है। तो ये सूरत हाल है जनाब जेल ट्रायल की इमरान खान साहब से मुतल्लिका। मेरी वैसे ज़ाती राय ये है कि इमरान खान को जेल ट्रायल से इनकार कर देना चाहिए, ऑनलाइन ट्रायल से इनकार कर देना चाहिए और इंसिस्ट करना चाहिए कि आपको अगर सिक्योरिटी के मसले हैं और आप ऑलरेडी मेरा ट्रायल अदालत में नहीं कर रहे तो मैं तो जेल ट्रायल के अलावा पेश ही नहीं हूँगा। और इस सिलसिले में अगर चाहें तो हमारे मुकदमे की नज़ीर ले सकते हैं, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट और 190 बिलियन ट्रस्ट का जो केस है, रोज़े अव्वल से मेरी इस अदालत से इस केस के अंदर नैब से भी और बाद में अदालत से यही इस्तदा रही है कि आप ऑनलाइन कर लें। आपने जो तफ्तीश करनी है, जो मुकदमा चलाना है, आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं और उसमें ऑन रिकॉर्ड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मेरी पिटीशन आज भी पेंडिंग है, उस पर 4 हेयरिंग्स भी हो चुकी हैं और उस हेयरिंग्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि वो ऑनलाइन या तफ्तीश या मुकदमा दोनों से वो इनकारी हैं। तो ये तो नज़ीर पेश की जा सकती है कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही केस के अंदर मुल्ज़मान भी सेम हैं, आप ऑनलाइन करने से इनकारी हैं और आज आप इसी चीज़ को ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो ये भी एक्सपोज़ करेगा कि असल मकसद कुछ और है। तो खैर इमरान खान साहब को ऑनलाइन से इनकार करना चाहिए और इंसिस्ट करना चाहिए कि जेल ट्रायल हो और ये उनका हक है और सियासी तौर पे भी बेहतर होगा।
अच्छा जी, दूसरी जानब अब चूँकि बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदलिया की हो रही है, तो इस वक्त अदलिया और ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक मजाक बनकर रह चुका है। हमने कल देखा कि जस्टिस जो सरफराज डोगर साहब हैं, चीफ़ जस्टिस चहीते सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद के, और जो उस लेवल से ही चलते हैं, बेचारे को नसीब ही नहीं होता कि कोई 2 स्टार 3 स्टार जनरल इसको मुँह लगाए। लेकिन उनकी इस वक्त सिचुएशन, उनकी जो कैलिबर है, वो उसको आपको इस बात से अंदाज़ा हो सकता है कि किस किस्म की वो इस वक्त बोंगियाँ मार रहे हैं। एक बोंगी तो उन्होंने ये मारी कि जब उनके ख़िलाफ़ हरासमेंट का केस दाखिल होता है एट वर्क प्लेस, तो वो जनाब जो डेजिग्नेटेड जज हैं इस मुकदमात को या इस मामले को, दरख्वास्त को सुनने वाले, उनको हटा देते हैं और वो ये मुकर्रर करते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो मेरा लगाया हुआ जज करेगा। मतलब ये कितनी फजूल और छोटी हरकत की। बाय द वे, उसके ऊपर ईमान हाजिर बाज़ारी जो हैं वो उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दाखिल कर दिया है। अब इस पूरी चीज़ से ज़िच होकर उन्होंने एक और मामले में अपने आप को फंसा लिया है, और वो ये भी एक इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म का ऑर्डर है जिसके ऊपर जितने सीनियर जजेज़ हैं, लॉयर्स हैं, उन्होंने भी अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और सबका ये कहना है कि जस्टिस सरफराज डोगर ये कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अपने एक फेलो ब्रदर जज जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम करने से रोक दिया है, और अभी उनके ख़िलाफ़ ना ही कोई चीज़ साबित हुई है, ना ही कोई चीज़ है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, और अच्छा बाय द वे ये केस भी ना एक बहुत पुराने हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट के टाउट वकील की तरफ से किया गया। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस केस के अंदर कि अदालत के अंदर डोगर साहब ने कुछ और बात की, और बाद में रिटन ऑर्डर जो आया उससे तारिक जहांगीरी साहब को रोक दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस केस में जो वकील वहाँ मौजूद थे वो भी नून लीग से मुंसलिक वकील हैं, जहांगीर जदून साहब। ये इस्लामाबाद में बड़ा अरसा नवाज शरीफ के दौर में भी जो है वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। उन्होंने इसी केस के अंदर एक स्टैंड लिया है, और उन्होंने इन राइटिंग एक एप्लीकेशन सबमिट की है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और ये कहा है कि हमें जो इस अदालत की रिकॉर्डिंग है वो दी जाए, CCTV दी जाए, क्योंकि जस्टिस डोगर ने अदालत के अंदर जो बात की और जो वहाँ पे फ़ैसला डिक्टेट कराया और जो फ़ैसला बाद में आया, वो दोनों आपस में कदरे मुख्तलिफ हैं, जो कि एक जुडिशल मिसकंडक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आया भी एक हुकूमती, समझ लीजिए कि हमायती वकील की जानिब से। तो जस्टिस डोगर इस वक्त इतना ज़्यादा सटपटा चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाएं। और इसी सिलसिले में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और डेवलपमेंट ये होती है कि वो जो 6 जजेस जो इंडिपेंडेंट जजेस समझे जाते हैं, जिन्होंने जस्टिस डोगर के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर, अब तो खैर उन्होंने इन राइटिंग भी सब अपने एतराज़ात रख दिए हैं, स्पेशली रूल्स मेकिंग को लेकर, वो जजेस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आए। और एक किस्म से आप समझिए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हड़ताल पे थे। वाहिद एक जज उस ग्रुप में से जो हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो आए और अपनी अदालत में बैठे। जो तारिक जहांगीरी हैं वो नहीं आए, समन रिफत, बाबर सतार, ये बाकी तमाम जजेस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्टेडली नहीं आए। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और लगता ये है कि गालिबन वो या तो हड़ताल पे हैं या फिर वो किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं जस्टिस डोगर के इन मामलात को रोकने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही कल के रोज़ जस्टिस बाबर सतार की जानिब से एक बड़ा ही दबंग फ़ैसला आया, और उन्होंने इस वक्त जो जैसे अगर इन साहब को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस किस्म की ये चीज़ हैं। जो PTA के सरबराह हैं जनरल साहब, उनको उन्होंने अपने ओहदे से फ़ारिग कर दिया है। और इस फ़ैसले के मुताबिक उनका ये कहना है कि PTA के जो सरबराह हैं ये इनको गैर कानूनी तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट हुई, और ये विद मैलिस था। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड जजमेंट आई है, और इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया। अच्छा, ये तो अपनी जगह एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस केस में 2 और है। एक तो ये है कि इस केस में जो वकील है दरख्वास्त गुजार का, वो और कोई नहीं जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के दामाद हैं, असद लदा। ये मैंने जब पटिशन की देखी, इसको जजमेंट देखा, तो मैं नाम पढ़ के ज़रा चौंका और मैंने कहा वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे बरक्स जो ज़्यादा दिलचस्प बात हुई कि जब ये फ़ैसला आता है तो शाम 7-8 बजे इंट्रा कोर्ट अपील भी फ़ाइल हो जाती है। अब यही बात तमाम जो
सहाफ़ी भी हैं जो अदालत को कवर करते हैं, वो भी इस बात पर हंस रहे थे कि हम सब जानते हैं कि इंट्रा कोर्ट में इसको एक आध दिन में इस फ़ैसले को सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन जो बात सबसे बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ है कि यहाँ पर अदालत के अंदर सुबह के वक्त भी ईमान हाज़र मज़ारी की जो पटिशन है वो एंटरटेन नहीं की जाती, उसको दफ्तर लेने से इनकारी है, जबकि इन जनरल साहब की जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो रात को आफ्टर आवर्स 7-8 बजे भी वसूल कर ली जाती है और उसको एंटरटेन कर लिया जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त जस्टिस का मयार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या है। फ़ैसला जब आएगा, ज़ाहिर बात हम सब जानते हैं कि इंट्रा कोर्ट जो है वो इसको सस्पेंड कर देगा, इस फ़ैसले को, जो दूसरी उसकी अपील बनेगी 2 जजेस की, और लगेगी भी माशाल्लाह उन्हीं जजेस के सामने जो जूनियर तरीन जज होंगे, जो बाबर सत्तार से जूनियर होंगे वो डीबी वाले, और वो 27वीं अमेंडमेंट की पैदावार होंगे। तो ये तो खैर ये आपके सामने जो है ना पूरे इस वक्त जस्टिस की सिचुएशन है। लेकिन ये दोनों फ़ैसले आप अगर सामने रख के तोलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस फ़ैसले का वज़न ज़्यादा है और किस फ़ैसले का कम है। और जुडिशल जो इस वक्त कैलिबर रह गया है पाकिस्तान में, चाहे वो ब्रिगेडियर इसका ये फ़हीम के लेवल का हो, फैसल नसीर का हो, आसिम मलिक का हो, आसिम मुनीर का हो, और वो वाजिद साहब को ना भूलें, माई वाले को, इन लोगों ने इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी की हालत ये कर दी है कि एक और बहुत बड़ा भोंडा मजाक जो इस वक्त इस्लामाबाद में, सॉरी पाकिस्तान में हुआ, वो लाहौर के जनाब एक सेशन जज साहब ने जो फ़ैसला दिया, जिसमें जो एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर, वन ऑफ द टॉप फैशन डिज़ाइनर्स खतीजा शाह साहिबा, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन सिटीज़न भी हैं, और इसके साथ साथ वो साबिक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ नवाज़ जंजुआ साहब की नवासी हैं, और डॉक्टर सलमान शाह एक टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट भी हैं, मुख्तलिफ़ हुकूमतों में एज़ टेक्नोक्रेट वज़ीर भी रहे हैं ख़जाने के, उनकी साहबजादी भी हैं। उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई, और उनको जो उसका एक पैराग्राफ है वो भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसको अगर आप पढ़िए तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस वक्त बंदा अपना सर पीटे, बाल नोचे, या पता नहीं क्या अपना गिरेबान फाड़ ले कि इस वक्त दिस इज़ द स्टेट ऑफ जस्टिस इन पाकिस्तान। इस फ़ैसले के अंदर अदालत ये एडमिट करती है, ये मानती है कि खतीजा शाह जो है वो वक़ूआ के वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं है और उसका उस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन खतीजा शाह जो है ये एक बड़ी पर्सनैलिटी है, एक मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं, और इनको फॉलो करने वाले लोग पीटीआई के हैं, और इनको जो लोग फॉलो करते हैं वो इनसे मुतासिर होकर उन्होंने 9 मई कर दिया। बट जस्ट इमेजिन कि दिस इज़ द बेसिस ऑफ कन्विक्टिंग अ पर्सन, अ वुमन, फॉर 5 years इम्प्रिजनमेंट। और ये इनको 5 साल की इम्प्रिजनमेंट इसलिए दी कि चलो कल इनकी ज़मानत हो जाए, लेकिन फ़ैसला देना बड़ा लाजिम था। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि मार्क रूबियो साहब ने, जो अमेरिका के फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कुछ अर्सा कबल प्रेसिडेंट ट्रंप का एक एग्जेक्टिव ऑर्डर अनाउंस किया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि अमेरिकन जो शहरी हैं उनको जब अमेरिका से बाहर किसी जगह भी बेजा तंग किया जाएगा या गैर कानूनी तरीके से किसी इस किस्म की सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा तो यूएस बड़ा सख्त इसके ऊपर एक्शन लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वही यूएस वाले खतीजा शाह के मामले के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, और इसमें जो डायस्पोरा है पाकिस्तानी अमेरिकन्स का अमेरिका के अंदर, उनको इस इशू को बहुत रेज़ करना चाहिए। जहाँ भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ उनके राब्ते हैं, या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या सेनेटर्स को या वो वाइट हाउस को अप्रोच कर सकते हैं। दे मस्ट रेज़ दिस इशू, इस जजमेंट को लेकर जाइए और सवाल कीजिए और सवाल खड़ा कीजिए कि हजूरे वाला ये देखिए, एक फ़ीमेल, एक ख़ातून सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, अमेरिकन सिटीज़न के साथ पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, जो और कोई नहीं, इमरान खान आपको बार बार बताता है, वही कर्नल चलाता है जिसको ऑर्डर ऊपर से चीफ फील्ड मार्शल की जानिब से आते हैं, वो उन्होंने क्या फ़ैसला लिखवाया है एक अमेरिकी शहरी के ख़िलाफ़। तो ये चीज़ें जो हैं इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और देखिए ये एक जहद मुसलसल है, यहाँ पे ये सिलसिला जारी है। लंदन आने वालों का भी इस्तकबाल किया जाएगा और ख़ातिर ख़्वाह किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर भी हम कड़ी नज़र रखेंगे, और लंदन प्लान 2 जो है ये क्या बनने जा रहा है, इसके ऊपर भी हमारी मक्खियाँ बिल्लियाँ जो हैं वो ऊपर मंडलाती रहेंगी और ख़बरें वहाँ से निकालती रहेंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल मज़ीद ख़बरों और तज्ज़ियात के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।